हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम एपीएम फ्रेमवर्क में एक्सटेंड रिपोर्ट ऐड करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमें फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करना है एक्सटेंड रिपोर्ट को। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो फ्रेमवर्क क्रिएट किया था उसी फ्रेमवर्क को ओपन कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्लिप्स आईडी। ये है शॉर्टकट डेस्कटॉप पे एक्लिप्स आईडी का, इस पे डबल क्लिक किया और डेस्कटॉप पे हम लोगों ने फ्रेमवर्क क्रिएट किया था। डेस्कटॉप पे सीएस फ्रेमवर्क के नाम से किया था। हाँ, ये है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने। वर्क स्पेस हमने सेलेक्ट कर लिया, वर्क स्पेस डायरेक्टरी। अब इसको हम लॉन्च कर देते हैं। अब ये है हमारा मेवन प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था एपीएम फ्रेमवर्क के लिए। इसमें हम लोगों ने एक्लिप्स साइड में हमने मेवन प्रोजेक्ट यूज किया था और हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है वो सारी हमने इसमें ऐड की थी। और एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर हमने पेजेस के लिए एक फोल्डर क्रिएट किया था और टेस्ट फोल्डर में हमने बेस क्लास क्रिएट किया था और गूगल सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेस्ट केस क्रिएट किया था। ये सारा हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, यानी कि सेशन 19 में। इसमें हम लोगों ने दो टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे, एक ताजमहल के लिए और दूसरा कुतुब मीनार के लिए। ठीक है, सर्च टेस्ट और जावा इस फाइल में। अब आज हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंड रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करना है इस फ्रेमवर्क में। तो एक्सटेंड रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करेंगे। अब डिपेंडेंसीज हमें कहाँ से मिलेंगी? अभी हम सबको पता है कि डिपेंडेंसीज हमें मेवन, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है मेवन रिपोजिटरी को, https://maven-mvn-repository.com। इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसमें हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, सर्च करेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट्स। ठीक है, एंड एंटर। अभी ये देखिए जो पहला लिंक आ रहा है ना, एवेंट स्टैक, इस पे हमें क्लिक करना है। इस लिंक को हमें ओपन करना है, इस सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये सारे वर्जन्स हैं एक्सटेंड रिपोर्ट के। इसमें से जो भी वर्जन आपको चाहिए, लेटेस्ट वर्जन विद मैक्सिमम यूजर्स हम लेंगे तो 5.0.9 ले लेते हैं। अब इसमें हमें नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो ये है इसकी मेवन डिपेंडेंसी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको एज इट इज हम पॉम डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये है पॉम डॉट एक्सएमएल और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एपीएम की डिपेंडेंसी इसमें ऐड की थी, जावा क्लाइंट, एपीएम जावा क्लाइंट, और सेलेनियम की ऐड की थी, टेस्टएनजी की ऐड की थी। और आज अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अभी सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ गई। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे, मेवन रिपोजिटरी से जो भी रिक्वायर्ड जार फाइल्स हैं वो सारी रिक्वायर्ड जार फाइल्स हमारे लोकल, ये जो फोल्डर है ना मेवन डिपेंडेंसीज का फोल्डर, इसमें सारी स्टोर हो जाएंगी डाउनलोड होकर के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट की भी डिपेंडेंसी हमें इसी में सेव हो जाएगी। ये देखिए, ये एक्सटेंड रिपोर्ट 5.0.9.4। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट डेमो के नाम से। यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है, इस पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, या फिर टेस्ट के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है, उसके अंदर जो टेस्ट फोल्डर है इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं स्टैंड रिपोर्ट्स डेमो। ठीक है, और हमें इसमें मेन मेथड नहीं चाहिए क्योंकि हम टेस्ट एंड यूज कर रहे हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है। और फिनिश।
टेस्ट एनजी भी अपने आप एक रिपोर्ट जनरेट करती है। अभी तो हम एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट एनजी में जब हम यूज करते हैं, टेस्ट एनजी जब हम यूज करते हैं तो टेस्ट एनजी भी रिपोर्ट जनरेट करती है। और वो रिपोर्ट हमें कहाँ मिलेगी? तो ये जो टेस्ट आउटपुट फोल्डर है ना, यहाँ मिलती है। तो जब भी आप टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो टेस्ट एनजी भी अपने आप ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करती है। ये देखिए, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए थे ना टेस्ट केसेस, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी आपको। इसको ओपन कीजिए, टेस्ट आउटपुट फोल्डर, और यहाँ पे ये देखिए, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, ये सारी रिपोर्ट्स जो है ये सारी टेस्ट एनजी ने जनरेट की है। ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये HTML फाइल है, तो आप इसको ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए बस इस पर डबल क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसको ओपन किया, तो बस डबल क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये कुछ पहले की फाइल्स ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट इंजन जो रिपोर्ट जनरेट करता है, ये वो रिपोर्ट है। ठीक है, तो वैसे एक और रिपोर्ट है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन किया है। एक और रिपोर्ट टेस्ट इंजन जनरेट करता है, वो होता है ईमेलेबल रिपोर्ट। ये देखिए, लेकिन इसका जो डैशबोर्ड है ना, इसका जो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए हम एक्सटेंड रिपोर्ट को यूज करते हैं। पहले भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सटेंड रिपोर्ट के बारे में। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्ट एनजी भी रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। एक्सटेंड रिपोर्ट ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। उसका डैशबोर्ड वगैरह आप देखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि एक्सटेंड रिपोर्ट कहीं ज्यादा बेटर है कंपेयर टू टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी का जो रिपोर्ट होता है वो बहुत ही बेसिक रिपोर्ट होता है। अगर हमें हाई मैनेजमेंट को रिपोर्ट पुटअप करना है तो उसके लिए डैशबोर्ड अच्छा होना चाहिए, जो आपको एक्सटेंड रिपोर्ट से मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट डेमो ये जो क्लास क्रिएट की है, इसमें हम दो मेथड्स क्रिएट करेंगे। पहला मेथड हमारा होगा सेटअप मेथड, एक्सटेंड रिपोर्ट को सेटअप करने के लिए। पब्लिक वॉइड सेटअप रिपोर्ट दे देते हैं नाम। ठीक है, और एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, पब्लिक वॉइड टीयर डाउन। टीयर डाउन रिपोर्ट दे दिया हमने ना। ठीक है, दो मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब ये जो सेटअप रिपोर्ट मेथड है ना, ये है बिफोर स्वीट। यहाँ पे हम टेस्ट एनजी एनोटेशन यूज करेंगे @ बिफोर स्वीट। और जो टीयर डाउन मेथड है, साथ साथ इनके हम पैकेजेस भी इंपोर्ट करते जाएंगे। और जो टीयर डाउन मेथड है ये होगा हमारा आफ्टर स्वीट। ये टेस्ट एंड एनोटेशंस वगैरह क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, अब ये सेटअप मेथड है, स्वीट के स्टार्ट होने से पहले हमें चाहिए, इसलिए हमने इसके ऊपर यूज किया है @बिफोर स्वीट एनोटेशन। और ये टीयर डाउन रिपोर्ट मेथड जो है ये हमें एग्जीक्यूट करना है स्वीट के एग्जीक्यूशन के बाद। तो इसीलिए हमने, क्योंकि रिपोर्ट का जो फाइनल होगा वो हमारा स्वीट के एग्जीक्यूशन के बाद ही होगा। ठीक है, और रिपोर्ट का जो सेटअप होगा वो स्वीट के एग्जीक्यूशन से पहले होगा, इसीलिए ये है बिफोर स्वीट और ये है आफ्टर स्वीट। अब यहाँ पे हमें एक्सटेंड रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। जो भी हमें सेटअप करना है वो सारा हमें यहाँ पे करना है। तो एक्सटेंड रिपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जब आप एक्सटेंड रिपोर्ट के वेबसाइट पे जाएंगे ना, extendreports.com, ठीक है, हमें इस वेबसाइट पे जाना है। और इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये आपको पेज मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे डॉक्स में, और यहाँ पे ये है वर्जन 5 जावा। ठीक है, अब यहाँ पे है इसका एग्जाम्पल, कंप्लीट एग्जाम्पल में चलते हैं। अब ये देखिए, मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ अभी इसको। तो ये यहां से मैंने कॉपी कर लिया। ये 3 लाइंस, एक्सटेंड रिपोर्ट्स, एक्सटेंड इक्वल्स न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट, फिर यहाँ पे हमें एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्ट, स्पार्क इक्वल्स न्यू स्पार्क रिपोर्ट, और एक्सटेंड डॉट अटैच रिपोर्टर, यहाँ पे हम रिपोर्टर को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, एचटीएमएल रिपोर्ट को हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये है सेटअप करने का एग्जाम्पल।
ठीक है। और यहाँ पे ये हम मेथड लेवल पे क्रिएट ना करके हम इसको क्रिएट करेंगे क्लास लेवल पे। ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों, इसको हम क्लास लेवल पे क्रिएट करेंगे। तो इसको यहां से मैं कॉपी करके क्लास लेवल पे क्रिएट कर देती हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये हमारा हो गया पहला एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट, और दूसरा ये एक्सटेंड एक्सपार्क रिपोर्टर। इसको भी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसे हमें क्लास लेवल पे क्रिएट करना है क्योंकि हम इसे टीयर डाउन में भी यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम इस सेटअप के अंदर क्रिएट करेंगे तो हम सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम क्लास में क्रिएट करेंगे, क्लास लेवल पे क्रिएट करेंगे, तो हम इसको बाकी मेथड्स पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ में पैकेजेस भी हमें इंपोर्ट करने होंगे। तो ये एवेंट स्टैक एक्सटेंड रिपोर्ट्स और ये स्पार्क रिपोर्टर का भी ये है पैकेज। दोनों का हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। तो दो दो क्लासेस के आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, एक एक्सटेंड रिपोर्ट का, दूसरा एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का। ठीक है, दोनों हमें क्लास लेवल पे क्रिएट करना है। इनको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। और ये यहाँ पे जब हम एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर को इनिशियलाइज करेंगे, इसको जब मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें जिस भी नाम से आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पे नाम देना है। पूरा फोल्डर के पाथ के साथ भी आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ रिपोर्टर का नाम देंगे ना, रिपोर्ट का नाम देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे spark.html दिया है, तो ये आपके इसी प्रोजेक्ट लेवल पे ही क्रिएट हो जाएगा यहीं पे। अगर आप किसी फोल्डर का नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे दिया हुआ था कि टारगेट के अंदर एक स्पार्क फोल्डर है, उसके अंदर फिर spark.html, तो ये पूरा पाथ है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड, तो आप पाथ दे सकते हैं। अभी के लिए, डेमो के लिए मैं सिर्फ इसको यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दे रही हूँ, और ये आपको यहीं पे प्रोजेक्ट लेवल पे क्रिएट हो जाएगा, अभी आपको दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया, सेटअप कर लिया रिपोर्ट को, और लास्ट में टीयर डाउन में यहाँ पे हमें फ्लश करना होगा, एक्सटेंड डॉट फ्लश। ये फ्लश कॉल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कॉल नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसका क्या पर्पस है, राइट्स द टेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टार्टेड रिपोर्टर टू द आउटपुट व्यू। अगर आप फ्लश नहीं करेंगे तो राइट नहीं होगा आपकी रिपोर्ट में डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लश करना जरूरी है ये। अब हमारा ये एक्सटेंड रिपोर्ट डेमो में जो हमें काम करना था वो हमारा काम हो गया। अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब वापस चलते हैं बेस क्लास में। अब बेस क्लास में हमें इसको एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड रिपोर्ट को एक्सटेंड करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, एक्सटेंड, सॉरी, एक्सटेंड एक्सटेंड रिपोर्ट डेमो कहाँ चला गया, रिपोर्ट्स डेमो, ये तो नाम है। फिर स्पेलिंग मेरा रहा होगा, अभी हो गया है। ठीक है। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। अब क्या होगा, अब बेस क्लास एक्सटेंड कर रहा है एक्सटेंड रिपोर्ट्स डेमो को, और जो हमारा टेस्ट क्लास है, सर्च टेस्ट क्लास, ये एक्सटेंड करता है बेस क्लास को। तो बेस क्लास के पास जो भी एक्सेस है वो सारा चाइल्ड क्लास को भी मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम टेस्ट को क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास इस क्लास में दो टेस्ट केसेस हैं, ये टेस्ट 1 और टेस्ट 2। किसी भी टेस्ट के ऊपर अगर यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन लिखा है तो इसका मतलब है कि वो एक टेस्ट केस है। तो टेस्ट 2 के ऊपर भी यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन है, और टेस्ट 1 के ऊपर भी यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन है। तो ये दोनों टेस्ट केसेस हैं। अब यहाँ पे हमें टेस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस क्लास में एक्सटेंड टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, एक्सटेंड टेस्ट, और यहाँ पे दे देंगे हम ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने दे दिया टेस्ट 1 इक्वल्स एक्सटेंड डॉट
क्रिएट टेस्ट। अब क्रिएट टेस्ट मेथड क्या करता है, ये एंट्रीज क्रिएट करता है टेस्ट की, टेस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, क्रिएट टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट का नाम दे देते हैं जिस भी नाम से आपको टेस्ट क्रिएट करना है। अगर अभी समझ ना आए तो भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको आगे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट का नाम दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है ना, टेस्ट 1, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं टेस्ट का, दिस इज डेमो टेस्ट केस। ठीक है, और इसका साथ में पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। अब इस टेस्ट 1 ऑब्जेक्ट को यूज करके ये जो एक्सटेंट है ये हमें यहां से मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे एक्सटेंट रिपोर्ट डेमो क्रिएट किया है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं बेस क्लास के थ्रू। बेस क्लास ने एक्सटेंड किया था एक्सटेंड रिपोर्ट को, और टेस्ट क्लास एक्सटेंड कर रही है बेस क्लास को, इसीलिए हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें लॉग करना है रिपोर्ट में, वो अब हम यहाँ पे इस टेस्ट 1 को यूज करके हम राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे राइट करना है टेस्ट 1 डॉट लॉग, रिपोर्ट में हमें लॉग करना है ना, क्या लॉग करना है, यहाँ पे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस डॉट इन्फो। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेटस हैं, अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ लॉग करना है तो इन्फो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट फेल हो रहा है उसके लिए लॉग करना है तो आप यहाँ पे फेल स्टेटस यूज कीजिए। स्किप के लिए लॉग करना है तो स्किप के लिए यूज कीजिए। टेस्ट पास हुआ है उसके लिए लॉग करना है तो आप पास के लिए यूज कीजिए। यहाँ पे अलग अलग स्टेटस है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इन्फो यूज किया है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है दैट टेस्ट एग्जीक्यूशन हैज स्टार्टेड, टेस्ट 1 हैज स्टार्टेड। ठीक है, अभी टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो टेस्ट 1 हैज स्टार्टेड। अब उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन लॉग करते हैं। यहाँ पे वेब पेज को ओपन करने के बाद लॉग कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे पास कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेब पेज ओपन हो गया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं URL ओपन। ठीक है, आपको पूरा अगर लिखना है कि कौन सा URL ओपन हुआ तो वो भी आप लिख सकते हैं, URL ओपन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है सर्च डेटा एंटर्ड। यहाँ पे सर्च डेटा एंटर्ड, सर्च डेटा ताजमहल एंटर्ड। उसके बाद है यहाँ पे एंटर की इन सर्च बॉक्स प्रेस्ड। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हम रिपोर्ट में लॉग कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट में भी लॉग होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल में भी लॉग होगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हमारे टेस्ट केस हो गया है कंप्लीट, अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो इसको अभी हमने सिर्फ टेस्ट वन को ही लॉग किया रिपोर्ट में, टेस्ट 2 के लिए भी हमने कुछ भी लॉग नहीं लिखा। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको राइट करके दिखाऊंगी, पहले सिर्फ हम टेस्ट 1 का एग्जीक्यूट करते हैं। तो डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप से यूजिंग यूएसबी केबल, और जैसे ही हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से यूजिंग यूएसबी केबल, आप लोगों को पता है कैसे एग्जीक्यूट करना है टेस्ट केस, सॉरी कैसे एनेबल करना है डिबगिंग मोड। मोबाइल में मैसेज आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, उसको हमें अलाउ कर देना है। वो मैंने अलाउ कर दिया। अब इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन कर लेते हैं जिससे कि मैं आपको साथ साथ दिखा पाऊं मिरर करके। जब तक एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है
इस टेस्ट केस का रिपोर्ट यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अभी एग्जीक्यूशन अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये है हमारा डिवाइस, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अभी के लिए मैं दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। अभी ये देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो अभी हमने किया था टेस्ट केस का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और हमारे टेस्ट केस दो थे, दोनों पास हो गए हैं। एक को हमने रिपोर्ट में लॉग किया था और एक को हमने रिपोर्ट में लॉग नहीं किया था, सिर्फ हमने टेस्ट वन को ही रिपोर्ट में लॉग किया था। ठीक है, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। जो कंसोल पे लॉग हुआ है वो तो आपको यहीं पे दिख जाएगा। ये देखिए, पास टेस्ट वन, पास टेस्ट टू। ठीक है, कंसोल का लॉग ये रहा। और मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एपीएम डेमो इसको करती हूँ रिफ्रेश। रिपोर्ट आपको यहीं पे जनरेट हो जाएगी। देखिए, स्पार्क डॉट एच टी एम एल। इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में, डबल क्लिक। और एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये देखिए, जो भी डिटेल्स थी वो सारी आपको यहाँ पे मिल गई, जो भी हमने इन्फो में राइट किया था ना। सबसे पहला इन्फो था, तो देखिए इसका जो आइकन है वो ब्लू कलर का है, और ये जो पास वाले थे इनका आइकन ग्रीन कलर का है। तो जितने भी आपके टेस्ट होंगे ना, आपको यहाँ पे साइड में दिखेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट है ना, इसलिए यहाँ पे आपको एक ही दिखा है। अभी मैं आपको एक और ऐड करके दिखाऊंगी। ये है डिटेल इसकी, और ये इसका डिफरेंट व्यू है। इसको आप यहाँ से ऐसे टॉगल कर सकते हो। ये इसका डिफरेंट व्यू, यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे पास फेल का जो भी पाई चार्ट है वो बना हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हमारा कोई भी फेल नहीं हुआ है, एक ही टेस्ट था और वो पास हो गया है। जो भी लॉग हो रहे हैं इवेंट्स, उसका ये पाई चार्ट है। टेस्ट का ये पाई चार्ट है। टाइमलाइंस का ये पाई चार्ट है, सॉरी टाइमलाइंस का ये डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी अच्छा डैशबोर्ड बनता है कंपेयर टू टेस्ट एनजी रिपोर्ट। इसीलिए हम लोग एक्सटेंड रिपोर्ट को प्रेफर करते हैं ओवर टेस्ट एनजी। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो टेस्ट हुआ है ना, इसमें भी हम ये सारी इंफॉर्मेशन लॉग कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टेस्ट हैज स्टार्टेड, ये यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ मैं। और उसके बाद वेब पेज ओपन, ये दूसरा लॉग। और सर्च डेटा एंटर्ड। और उसके बाद एंटर की प्रेस्ड। तो यहाँ पे सर्च डेटा में हमने एंटर किया है कुतुब मीनार। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पैरेलली मैं ओपन कर देती हूँ डिवाइस को भी और कोड को भी, फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दोनों साइड बाय साइड ही ओपन कर दिया है। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने कोड पे, देन रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर उसमें गूगल का वेब पेज ओपन होगा। ब्राउजर लॉन्च हो गया, गूगल का वेब पेज भी ओपन हो गया। सॉरी, और यहाँ पे कुतुब मीनार, आई थिंक ताजमहल वाला टेस्ट केस है। आई थिंक वो दिखा नहीं आप लोगों को। मैं फिर से यहाँ पे, लगता है उसमें मैंने कुछ बीच में इंटरप्ट कर दिया, इसलिए वो वाला फेल हो गया है। मैंने फिंगर्स से कुछ बीच में मैंने टच कर दिया था। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट टेस्ट। ताजमहल वाला टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसमें तो 5 सेकेंड्स का स्लीप है। अब यहाँ पे मैं नॉट नाउ कर देती हूँ। ठीक है, ताजमहल वाला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टेस्ट केस है कुतुब मीनार वाला।
ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास 2 टेस्ट केसेस हैं। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे दोनों ही टेस्ट केस हमारे हो गए हैं पास। ठीक है, यहाँ पे लॉग भी हो गया, दोनों पास हो गए। अब हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं। अभी हमारी फ्रेश रिपोर्ट है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन। तो ये देखिए, ये हमारा टेस्ट 1। अच्छा, यहाँ भी टेस्ट 1 लिखा रहा है क्योंकि हमने इसका नाम चेंज नहीं किया। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ये पुराना वाला है। यहाँ पे ये नाम, अब ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, मैंने तो कर दी, कॉपी पेस्ट किया था ना टेस्ट 1 से। ये जब हमने यहाँ पे टेस्ट क्रिएट किया तो ये जो नाम है, ये नाम वहां पे दिख रहा था। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। और यहां भी ठीक करना होगा। टेस्ट 1 डॉट लॉग स्टेटस इनको, ये हमारा टेस्ट 2 है। ठीक है, अब ये हमने करेक्ट कर दिया। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर उसके बाद उसमें गूगल का वेब पेज ओपन होगा। सबसे पहले टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा। ब्राउजर लॉन्च हो गया, गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। अब इसमें ताजमहल टेक्स्ट एंटर होगा। ताजमहल टेस्ट का रिजल्ट आ गया। इसको मैं कर देती हूँ नॉट नाउ। नेक्स्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है, कुतुब मीनार वाला, वो भी, उसका भी रिजल्ट आ गया, सर्च रिजल्ट। और हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। अब रिपोर्ट को फिर से ओपन करते हैं। तो ये देखिए, अब करेक्ट नाम आया ना, ये टेस्ट 2, टेस्ट 1, ये टेस्ट 1 हैज स्टार्टेड और ये टेस्ट 2 हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमें एक्सटेंड रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। एक्सटेंड रिपोर्ट की काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। इसको अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना है एक्सटेंड रिपोर्ट के बारे में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी टेस्ट केसेस होंगे, उसमें हर एक्शन के बाद आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका टेस्ट केस पास हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पास राइट किया है। अब टेस्ट पास हो रहा है, फेल हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? तो उसके लिए आपको यहाँ पे या तो आप ट्राई कैच यूज कीजिए, या फिर टेस्ट एनजी में लिसनर्स होते हैं, टेस्ट एनजी लिसनर्स। ये हम लोगों ने जब सेलेनियम जावा सीरीज किया था, तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, टेस्ट एनजी लिसनर्स वो क्या करता है, टेस्ट एंजिन जो भी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है, उसके इवेंट्स को वो लिसन करता है। जब भी टेस्ट पास होगा तो एक इवेंट रेज होगा, जब भी टेस्ट फेल होगा तो इवेंट रेज होगा। तो उन इवेंट्स को हम कैच करके यहाँ पे हम पास फेल डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा तरीका है। क्या तो आप यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर लीजिए, या फिर आप टेस्ट एंजिन लिसनर यूज कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन द इवेंट आप मैसेजेस को लॉग कर सकते हैं। जैसे अगर टेस्ट पास हुआ, अगर पास का आपको इवेंट आया है तो टेस्ट 1 डॉट लॉग, यहाँ पे आप स्टेटस डॉट पास कीजिएगा। अगर फेल का आया है तो टेस्ट 1 डॉट लॉग, स्टेटस डॉट फेल को लॉग कीजिएगा। ठीक है, तो आज तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था, मगर इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।